मौलवीगंज वालों, उसके इश्क की बात करनी है जिसका इश्क ही ईमान की जान है। अगर नबी का इश्क दिल में है तो समझ लीजिए बंदा साहिब ईमान। अगर नबी का इश्क नहीं है वो लाख कलमा पढ़े मुसलमान नहीं है। हजरात, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाए, नबी से सच्चा प्यार हो जाए, अगर नबी की सच्ची अकीदत दिल में आ जाए तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मैदान मैशर में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने नबी के नाम में वो पावर रखा है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला अगर कोई नाम है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जी बेशक। अल्लाह ने अपने महबूब का नामे पाक ही ऐसा रखा, एक बार लो तो लम्हाए मुबारक हमारे होठ दो मर्तबा आपस में मिल जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी से हमें कैसा इश्क करना चाहिए। हम अय्यामे माजिया में चलते हैं, गुजरे हुए जमाने में चलते हैं। हमारे असलाफ नबी के चाहने वाले, नबी के दीवाने, नबी से कितनी अकीदत करते थे, कितना प्यार करते थे। अगर किसी जंग में जाते थे नबी का नाम ले लिया करते थे, जंग को फतह कर लिया करते थे। एक तारीखी में आपको वाकया बताऊं, क्योंकि 12 बजे के बाद तकरीर करना ट्रेन की पटरी पर साइकिल चलाने के बराबर होता है। 12 के बाद तकरीर सुनी कम जाती है, खाई ज्यादा जाती है। 12 के बाद लोगों की आंखें बंद होती है, मुंह खुल जाता है। एक मर्तबा शहंशाह ईरान का जहाज दलदल में फंस गया। शहंशाह ईरान ने हजारों कोशिशें की, लेकिन उसका जहाज दलदल से बाहर नहीं निकला। जब जहाज दलदल से बाहर ना निकला, एक दिन वजीर आया। वजीर ने देखा कि शहंशाह ईरान का चेहरा मगमूम है। शहंशाह ईरान के चेहरे पर गम की घटा छाई है। वजीर ने कहा, शहंशाह ईरान, तुम्हारे चेहरे पर गम के असरात क्यों है? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? शहंशाह ईरान ने कहा, ऐ वजीर, बात यह है कि मेरा जहाज दलदल में फंस गया है। मैंने हजारों कोशिशें की, लेकिन मेरा जहाज दलदल से नहीं निकला है। वजीर ने कहा, शहंशाह ईरान, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, एक सलीका बताता हूं। जाओ, तुम जेल में चले जाओ। जो कैदी गुलामान मुस्तफा जेल में बंद है, जिनको मुसलमान कहा जाता है, जाओ उन कैदियों को बुला करके लाओ। वो कैदी तुम्हारा जहाज दलदल से बाहर निकाल देंगे। शहंशाह ईरान ने कहा, ठीक है। शहंशाह ईरान जेल गया। जाने के बाद कहता है, ऐ मुसलमानों इधर आओ, ऐ गुलामान मुस्तफा इधर आओ, ईसाइयों इधर आओ, यहूदियों इधर आओ, सिखों इधर आओ। जेल के अंदर जितने भी कैदी से जब सारे इकट्ठा हुए, उन कैदियों में गुलामान मुस्तफा भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है। शहंशाह ईरान ने कहा, ऐ लोगों सुनो, हमारा जहाज दलदल में फंस गया है। हमने बहुत कोशिशें की है, लेकिन हमारा जहाज दलदल से नहीं निकला है। सुनो, अगर तुम लोगों ने मिलकर के
हमारे जहाज को दलदल से निकाल दिया, हम तुम्हें जेल से रिहाई दे देंगे, तुम्हें कैद से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहा। शहंशाह ईरान के कहने से जेल के सारे कैदी, सिख भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, गुलामान मुस्तफा भी है, शहंशाह ईरान के कहने से जहाज के करीब जाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन जहाज को दलदल से नहीं निकाल पाते हैं। जब जहाज दलदल से नहीं निकला, फिर शहंशाह ईरान ने सारे कैदियों को जेल में बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन वजीर आया, देखा कि अभी शहंशाह ईरान का चेहरा उदास है। वजीर ने कहा, ऐ शहंशाह ईरान, तुम्हारा चेहरा अब भी उदास है। वजीर ने इतना पूछा, शहंशाह ईरान ने कहा था, ऐ मेरे वजीर सुन, जो तूने मुझे तरीका बताया था, हमने वो आजमा के देख लिया है। हमने जेल के सारे कैदियों को बुलाया, उन्होंने मिलकर ताकत को लगाया, लेकिन हमारा जहाज दलदल से ना निकाल सके। वजीर ने मुस्कुरा के कहा था, ऐ शहंशाह ईरान सुन ले, मैंने तुझसे जेल के सारे कैदियों के बारे में नहीं कहा था, उन कैदियों के बारे में कहा था जिनको मुसलमान कहा जाता है, जिनको गुलामान मुस्तफा कहा जाता है। शहंशाह ईरान ने कहा, वजीर तू कैसी बात करता है? हमने जेल के सारे कैदियों को बुलाया, उन्होंने मिलकर ताकत लगाया, लेकिन जहाज ना निकाल सके। चंद गुलामान मुस्तफा जिनको मुसलमान कहा जाता है, वो जहाज दलदल से निकाल देंगे। वजीर ने कहा था, ऐ शहंशाह ईरान, हाँ, जिनको गुलामान मुस्तफा कहा जाता है, वो जहाज दलदल से निकाल देंगे। इसलिए ऐ शहंशाह ईरान सुन ले, तेरा जहाज ताकत की बुनियाद पर नहीं निकलेगा, अगर तेरा जहाज निकलेगा तो इसके मुस्तफा की बुनियाद पर निकलेगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा, कहने के बाद शहंशाह ईरान फिर जेल गया। जाने के बाद कहता है, ऐ गुलामान मुस्तफा, समझ में आ रही है? मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। शहंशाह ईरान जेल गया। जाने के बाद कहता है, ऐ मुसलमानों इधर आओ, ऐ गुलामान मुस्तफा इधर आओ। चंद गुलामान मुस्तफा करीब आए। शहंशाह ईरान ने कहा, ऐ गुलामान मुस्तफा सुनो, अभी तुम भी गए थे जहाज के करीब निकालने के लिए, लेकिन तुमने हमारा जहाज दलदल से नहीं निकाल पाया था। अब हम वजीर के कहने से तनहा तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं। सुन लो, अगर तुम लोगों ने जहाज दलदल से निकाल दिया, हम तुम्हें जेल से रिहाई दे देंगे, तुम्हें कैसे छुटकारा मिल जाएगा। चंद गुलामान मुस्तफा सामने खड़े हैं। खड़े होने के बाद कहते हैं, ऐ शहंशाह ईरान सुन ले, हम तेरा जहाज तो दलदल से निकाल देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शहंशाह ईरान ने कहा, कौन सी शर्तें हैं? का शर्त ये है कि तू हमें इजाजत दे दे, हम अपने नबी के नाम का नारा लगाएंगे। अगर तू हमें इजाजत दे दे, हम अपने नबी के नाम का नारा लगा करके तेरा जहाज दलदल से बाहर निकाल देंगे। शहंशाह ईरान ने कहा था, ऐ गुलामान मुस्तफा, तुम एक नाम के नारे की बात करते हो, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, हजारों नाम के नारे लगा लेना, लेकिन हमारा जहाज निकल जाना चाहिए। गुलामान मुस्तफा ने कहा था, ऐ शहंशाह ईरान, ठीक है। शहंशाह ईरान ने इजाजत को दे दिया। अब वही चंद गुलामान मुस्तफा जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल में नबी का प्यार है, अब वही गुलामान मुस्तफा उसी जहाज के करीब जाते हैं, अपना कंधा जहाज से लगाते हैं, दिल मुस्तफा की बारगाह से लगाते हैं। आज करते या रसूल अल्लाह, अभी अपने पे बनाए थे, बेगाने थे, लेकिन या रसूल अल्लाह, अब आपके चाहने वाले हाजिर है। या रसूल अल्लाह, अब आपके नाम लेवा मौजूद है। या रसूल अल्लाह, जहाज निकल जाना चाहिए। इतने में अचानक एक गुलाम मुस्तफा ने नारे रिसालत कहा, सारे गुलामों ने मिलकर या रसूल अल्लाह कहा, ताकत लगाते हुए जहाज को दलदल से निकाल के बाहर रख देते हैं। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। नबी के नाम का नारा लगाया, जहाज को दलदल से बाहर निकाल दिया। ये मंजर वहां के यहूदी देख रहे थे, ईसाई देख रहे थे, गैर मुस्लिम देख रहे थे। जब उन्होंने मंजर देखा कि इन्होंने अपने नबी का नाम लिया, जहाज दलदल से निकाल दिया, वहां के गैर मुस्लिम करीब आते हैं। आने के बाद कहते हैं, ऐ गुलामान मुस्तफा सुनो,
तुमने हमारा जहाज दलदल से नहीं निकाला, बल्कि हम लोगों को दलदल से निकाल दिया है, हम लोगों को हलाकत से बचा दिया है, हम लोगों को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है। गुलामा ने मुस्तफा ने कहा था ऐसा क्यों? तो गैर मुस्लिमों ने कहा था इसलिए हमने अपनी आंखों से देखा, तुमने जिस नबी का नाम लिया उस नबी के नाम में जब इतनी ताकत है तो तुम्हारे नबी के कलमे की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुभान अल्लाह। हाँ तो पढ़ा दो आगे कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ाया था उन गैर मुस्लिमों को, दाखिली इस्लाम कर लिया था। इस्लामी भाइयों, नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसा के तो देखिए, नबी से सच्ची अकीदत तो कीजिए, नबी का प्यार दिल में बसा के तो देखिए, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। नबी का इश्क जिसके दिल में बस गया वो कल भी चमकता था, आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देख लीजिए, कोई नहीं जानता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन है, लेकिन जब रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत की तो पूरी दुनिया में सिद्दीक आज़म बन के चमक रहे हैं। हज़रत उमर को कोई नहीं जानता था, जब नबी का प्यार दिल में बसा लिया पूरी दुनिया में फारूक आज़म बन के चमक रहे हैं। उस्मान गनी को कोई नहीं जानता था, जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गले में डाल दिया है पूरी दुनिया में ज़ुल्लुरैन बन के चमक रहे हैं। हज़रत अली को कोई नहीं जानता था, जब रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल दिया है तो पूरी दुनिया में रार बन के चमक रहे हैं। गौसे आज़म को कौन जानता था, लेकिन जब रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत कर ली है वलियों के शहीद शाह बन गए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को कौन जानता था, जब नबी से सच्ची मोहब्बत की है, नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल दिया है, हिंदुस्तान के बादशाह बन गए हैं। इसलिए सुनिए इस्लामी भाइयों, मैं तो डंके की चोट के ऊपर कहता हूँ, आज भी अगर तुम नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, बुजुर्गाने दीन से सच्चा प्यार कर लो, बुजुर्गाने दीन से सच्चा प्यार कर लो, मौलवीगंज में रहने वालों एक जुम्मा में तुमसे कह रहा हूँ, अगर आकाए करीम से तुमने सच्ची मोहब्बत कर ली तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी मौलवीगंज की गली गली होगी हुसैन के अब्बा की अली अली। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, नबी से सच्चा प्यार कर लो, इंशाअल्लाह हर मोड़ में तुम कामयाब हो जाओ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत शरीफा तिलावत की थी, रब फरमाता इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ महबूब हमने तुम्हारे किरदार को सबसे बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी की तरह दुनिया में किसी का अखलाक है? नहीं। नबी की तरह किसी का किरदार है दुनिया में? नहीं। अंदाजा लगाइए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी देर। 40 साल तक आकाए करीम खामोश रहे। कितने साल? 40 साल। 40 साल के बाद हुक्म खुदाबंदी मिला, महबूब ऐलान कीजिए। 40 साल के बाद आना मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान किया। सिर्फ 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। कितनी साल जिंदगी में? 23 साल। 23 साल जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। 23 साल जिंदगी में आखिर कितना जमाना हो गया, हिंदुस्तान की हिंदी अभी तक बांग्लादेश न जा सकी, अमेरिका की भाषा अभी तक हिंदुस्तान में आ सकी, ऑस्ट्रेलिया की भाषा यहाँ तक ना सकी, हिंदुस्तान में रहने वाले अमेरिका की भाषा को ना समझ पाए, अमेरिका वाले हिंदुस्तान की भाषा को ना समझ पाए। लेकिन आकाए करीम ने सिर्फ 23 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। और अरबी में है, हिंदुस्तान वाला है वो भी अरबी में पढ़ रहा है, तुर्किस्तान वाला है वो भी अरबी में पढ़ रहा है, अगर अमेरिका वाला है वो भी अरबी में पढ़ लिया है। सिर्फ 23 साल जिंदगी में सरकार ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। बेशक। आज लोग कहते हैं माशाअल्लाह इस्लाम तलवार के जोर से फैला, लोग कहते हैं ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। मैं कहता हूँ नहीं, पूरी दुनिया तक में इस आवाज को पहुंचाया जाए, इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। अगर इस्लाम तलवार के जोर से फैला होता तो अली की तलवार ने पूरी दुनिया को कलमा पढ़ा दिया होता। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम मुस्तफा के किरदार के जोर से फैला है। मुस्तफा का अखलाक देखिए। सरकार का एक मर्तबा रास्ते से गुजर हुआ, देखा चंद बच्चे खेल रहे, सरकार उन बच्चों के करीब गए, जाने के बाद बच्चों को सलाम कर रहे हैं। वाह बेशक। कौन सलाम कर रहा? हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बच्चों को सलाम कर रहे हैं। सरकार ने सलाम किया, चले गए। दूसरे दिन सरकार का गुजर हुआ, देखा बच्चे खेल रहे, फिर सरकार करीब गए, बच्चों को सलाम किया। बेशक 2 दिन सरकार ने लगातार बच्चों को सलाम किया। अब तीसरा दिन हुआ, इधर बच्चे आपस में मशवरा करते, यार कल सरकार निकले थे, पहले हमें सलाम किया था, परसों निकले थे, पहले सलाम किया था, कल हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे, कल हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे हो, सच बताना कितने लोग अपने माँ बाप को सलाम करके आए? जो करके आया वही हाथ उठाए, झूठ मत उठाना। कोई लोग ना करके आए हो? अच्छा, आपने अपनी मेहरवा कितने लोग सलाम करके आए हो? अम्मा अब्बा का नाम लिए तो ना हंसे, मेहरवा का नाम ले लिए तो हंसे लगे। तुम सोचे थे अजीब मौलवी मेहरवा सलाम करे, बताएगा मेहरवा सलाम करना सकते हो? कहा कर सकते हो, लेकिन आप सोचे तो अगर मेहरवा का सलाम करेगा तो माफ नहीं कर दीजिएगा। नहीं, किताबों में लिखा है कि जो सलाम में पहल करेगा उसे नेकियां ज्यादा मिलेंगी। कभी शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को सलाम कर लिया करे, कभी बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर को सलाम कर लिया करे। इसलिए नबी फरमाते हैं सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। अगर मोहब्बत बढ़ाना चाहे तो सलाम किया करो। एक मरतबा आजमा लेना, अगर तुम्हारी बहनों तुमसे नाराज हो, घर की दहलीज पर कदम रखिए तो कहिए बेगम अस्सलाम वालेकुम, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। जो उसके दिल के अंदर गुस्सा था, ज़हनो दिमाग में भरा हुआ, सलाम करने से खत्म। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हमारी तकरीर सुन रही है, ये भी गौर से सुन ले। अगर तुम्हारा भी शोहर नाराज हो जाए, आजमा लेना, शोहर घर की दहलीज पर कदम रखे और सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम। तो शोहर कितना भी नाराज हो, लेकिन औरत के लिए दिल में फौरन मोहब्बत आ जाएगी। मुस्तफा करीम का अखलाक देखिए, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार देखिए। 2 दिन सरकार निकलते गए, सरकार को पहले सलाम करते रहे। तीसरे दिन बच्चे आपस में सलाम करते हैं, आपस में मशवरा करते हैं, यार 2 दिन सरकार का निकलना हुआ, 2 दिन सरकार निकली, हमें पहले सलाम किया, पहले सलाम किया, कल हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। मशवरा कर ही रहे थे, जब तक एक बच्चे ने कहा सुनो हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे, जब अल्लाह के रसूल हमें पहले सलाम करने का मौका देंगे तब। अल्लाह के रसूल तो हमें पहले सलाम करने का मौका ही नहीं देते हैं, हम उन्हें सलाम कैसे करेंगे? बच्चों ने कहा कुछ भी हो जाए, कल हम अल्लाह के रसूल को हाँ कह दो सुभान अल्लाह, सलाम करें। हम सब कुछ होगा। तो लोग कहते हैं ना ट्रेलर हुआ, पिक्चर बाकी है अभी, थोड़ा सुनते रहिए, वो थोड़ी देर और कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, बच्चों को सलाम करते हुए गए। बच्चों ने कहा हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों ने कहा कैसे करोगे, नबी तो सलाम करने का मौका ही नहीं देते हैं। बच्चों ने कहा कुछ भी हो जाए, जब कल हम निकलेंगे अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह के रसूल का यहाँ से गुजर होगा, हम अल्लाह के रसूल को कल पहले सलाम करेंगे। बच्चों ने मशवरा कर लिया है। अब तीसरे दिन मेरे सरकार का रास्ते से गुजर हुआ, अब बच्चे दरख्त के नीचे खड़े खेल रहे थे, जब बच्चों ने अल्लाह के रसूल को आते हुए देखा है, अब बच्चे झाड़ियों में जाकर के छुप जाते हैं। मुस्तफा करीम गए, उसी दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद अब बच्चे झाड़ियों से निकलते हैं, मुस्तफा जाने रहमत को देखते कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब छोटे छोटे बच्चों ने सरकार को पहले सलाम किया। सलाम करने के बाद किसी बच्चे ने दाहिना हाथ पकड़ा, किसी ने बायां हाथ पकड़ा, किसी ने दामन पकड़ा। पकड़ने के बाद बच्चों ने कहा था या रसूल अल्लाह, कल आप निकले थे हमें पहले सलाम किया था, परसों आप निकले थे पहले सलाम किया था, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपने हमें पहले सलाम क्यों नहीं किया? नबी फरमाते बच्चों सुनो, मैं चाहता तुम्हें आगे पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए सलाम नहीं किया। कल तुमने आपस में मशवरा किया था कि हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे, तुमने मशवरा किया है कि हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए मैंने सलाम नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने के लिए आया हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
शान है मुस्तफा करीम की, सुभान अल्लाह। आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब अब्दुल्ला बैठे हैं, अभी फुर्सत से आए हैं, अभी बैठे हैं क्योंकि जिसे जाना था वो जा चुका। जी मेरे बात कोई नहीं, मैं ही हूँ, मरने के लिए थोड़ी यार, तकरीर के लिए। अब किसी को ना हो सकता आपके खतीब व इमाम कुछ बयान करने पढ़ने, वरना कोई नहीं। अब जो बयान करना मुझे बयान करना, प्यार से बोलते सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम का किरदार देखिए, मदीना शरीफ है। हाजी साहब बैठे हुए, इन्होंने मदीना अपनी निगाहों से देखा है। इनसे पूछे मदीना है कितना प्यारा, मदीना है कितना सोना। जिसने अपनी नजरों से मदीना देख लिया, जिसने देख लिया, वो यही कहता या रसूल अल्लाह अपने प्यार में रहने की मुझे जगह अता कर दीजिए। बेशक मदीना है, मदीना शरीफ की गली है। मुस्तफा करीम का गुजर हुआ, चंद बच्चे रास्ते में खेल रहे, बच्चे खेल रहे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु, यहाँ तो बड़ा बड़ा नोट भी चलने लगा है, कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीम का गुजर हुआ, बच्चों ने देखा कि सरकार आ रहे हैं। बच्चे करीब गए, सरकार का दामन पकड़ा, किसी ने आगे से किसी ने पीछे से। बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह खजूरें खिला दो। वाह वाह क्या जाओ इस्लामी भाइयों, बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह खजूरें खिला दो। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते, बच्चों सुनो मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह खरीद के खिला दो। नबी फरमाते बच्चों सुनो मेरे पास दिरहम दीनार भी नहीं है वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे कहते या रसूल अल्लाह जब तक आप हमें खजूरें खिलाएंगे नहीं, हम आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। मुस्तफा जाने रहमत का किरदार तो देखिए। इस्लामी भाइयों, अगर आपका बेटा हो, आप घर की तारीफ से बाहर निकलते हो, आपका बेटा आपके पैरों से निपट जाए, निपटने के बाद कहे अब्बू मुझे 5 रुपया चाहिए, क्या कहे अब्बू मुझे 5 रुपए चाहिए, आप गुस्सा हो जाएंगे, होंगे तो दे देंगे, नहीं है तो नाराज हो जाएंगे। तो अब्बू तो बहुत कम चल लिया, पापा ज्यादा चल लिया है। भाईजान खैरियत तो है, अब अब्बू लोग बहुत कम कहते हैं, पापा ज्यादा चल लिया है। पापा वो नहीं चाय में खाने वाले, नाम भी हजरत ऐसे ही दुनिया में अब रखे जा रहे हैं, अजीबो गरीब नाम। जुमात पैदा हुई गए तो जुमे बन गए, जुमराती पैदा हुई गए जुमराती, बुद्धक पैदा हुई गए बुद्धि, मंगलक पैदा हो गए मंगली, है शाबान में महीना पैदा हुई है तो शाबान, और ईद वाले दिन पैदा हुई है तो ईदी, बकरा ईद दिन पैदा हुई है तो बकरीदी, खेत मेड़म पैदा हुई जाए तो मिठाई। अजीब हजरत नाम रखे जा रहे हैं। मतलब ऐसे नाम लुगात में जिसका तर्जुमा ही नहीं ढूंढे मिलेगा, ऐसे से नाम रखे जाते हैं। सही एक साल मेरे पास आए तो मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा क्या नाम है आपका, तो बोले मुसीबत अली। मैंने कहा आपका बेटा, कहा एक ही, मैं उसका नाम, बोले आफत अली। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मुसीबत भी तुम्हारे घर में, आफत भी तुम्हारे घर में। तो इस दौर में नाम भी बड़ा अजीब व गरीब रखे जा रहे हैं। नाम अपने बच्चों के प्यारे रखा करो, अगर खुदा बेटा दे तो उनके नाम अच्छे रखो, इसलिए कि पहले के नाम जो रखे जाते थे वो खानकाहों से रखे जाते थे, मदरसों में जाकर के पूछे जाते थे। लेकिन अब अगर घर में लड़का पैदा हो गया, दादा नाम रखे तो घर में पसंद ना आई जब तक नाना नानी ना रखी। तजर्बा होगा तुम्हें, इसलिए मुस्कुरा रहे हो। नाम अगर नाना रख दे तो पसंद, नानी रख दे तो पसंद, चाहे वो सलमान खान की रख दे। अगर नाना कह दिया कि सरे हटे रख दो तो बहुत अच्छा, और दादी कह दिया इसका नाम अहमद हुसैन रख दो, ये हमारा प्यारा है। क्यों? तुम्हारी मेहरुए कहाँ तुम्हारा प्यारा है, क्यों? तुम्हारी अम्मा रखी है, और जब उनकी अम्मा रख दे तो ये बहुत बढ़िया है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो नाम रखा करो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेहरुए फजीलत बयान करती है, आप ना बयान करती जो वो फजीलतें बयान करती हैं। नाम अच्छे रखा करो, किताबों में लिखा है क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नामों से पुकारा जाएगा। अपनी औलाद के नाम ऐसे रखो जब उनका नाम उनके अस्मा मैदान महशर में पुकारे जाए, उनके नाम लिए जाए तो उनको अपना नाम सुन के अपने चेहरे पर मसरत और शादमानी देखे। इसलिए किताबों में लिखा है, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता महबूब सुन लो, जिस घर में मोहम्मद या अहमद नाम का एक बच्चा भी होगा उस पूरे घर पे जहन्नम की आग हराम है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस घर में मोहम्मद या अहमद नाम का एक बच्चा भी होगा पूरे घर पे जहन्नम की आग हराम है।
कह दो सुभान अल्लाह। बच्चे जिद पे अड़ गए, कहते या रसूल अल्लाह खजूरें खिला दो। सरकार ने फरमाया नहीं है। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह खरीद के खिला दो। भजान क्या जाना चाह रहे हो? जाना चाहो तुम खत्म कर दें, क्योंकि हम उतनी देर बोलते जब तक आप सुनेंगे। अगर कोई हाजत हो किसी को तो वो जा सकता है हाजत पूरी करने के लिए, क्योंकि एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान बीच महफिल से उठ के चला तो आलिम साहब ने उसे डांटा, बेचारा बैठ गया। जब तकरीर खत्म की, प्रोग्राम खत्म हुआ तो देखा कि सारे लोग चले गए, वही तनहा बैठा हुआ। तो आलिम साहब ने कहा क्या बात, तुझे तो 1 नंबर जाना था, पेशाब की हाजत थी, अब तू क्यों बैठा है? कहता आलिम साहब क्या करूं, जिस काम से जाना था वो तो बैठे बैठे हो गया। अगर कोई आपको जरूरत है तो आप जा भी सकते हैं। मदीना शरीफ की गली है, मुस्तफा करीम खड़े हैं। बच्चों ने कहा रसूल अल्लाह खजूरें खिलाओ। नबी ने फरमाया नहीं है। बच्चे कहते हैं खरीद के खिला दो। मुस्तफा करीम ने फरमाया बच्चे सुनो मेरे पास दिरहम और दीनार भी नहीं है, वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तक आप खजूरें खिलाएंगे नहीं जाने नहीं दिया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत का किरदार देखिए, मुस्तफा जाने रहमत उन बच्चों की दिलजोई के लिए, बच्चों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए बैठ जाते हैं। अब बच्चों ने सरकार को घेर लिया है, ऐसे सरकार को घेरा है जैसे शमा के करीब परवाने इकट्ठे हो जाते हैं। उस देर तक सरकार बैठे रहे। नबी ने फरमाया बच्चों सुनो मेरे पास खजूरें होती तुम्हें खिला देता, दिरहम और दीनार होते खरीद के खिला देता, मेरे पास नहीं है। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह जब तक आप खिलाएंगे नहीं जाने नहीं दिया जाएगा। सरकार बैठे हुई है, काफी टाइम हो गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब का गुस्सा होता है। हज़रत उमर जब करीब गए क्या देखते हैं, बच्चों ने सरकार का रास्ता रोक लिया है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब करीब जाके बच्चों को डांटना शुरू करते हैं। जब बच्चों को डांट रहे हैं नबी फरमाते उमर बच्चों को मत डांटो, बच्चों का दिल बड़ा कमजोर होता है, बच्चों को मत डांटो, इनका दिल बड़ा नाजुक होता है। इतना कहना था हज़रत उमर दिल में कहते हैं या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने दिल में कहा या अल्लाह तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। हज़रत उमर भी बैठ गए। बैठने के बाद काफी टाइम हो गया। नबी ने फरमाया बच्चों खजूरें नहीं वरना खिला देता। आते रहियो, आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे, क्योंकि आने जाने से और मोहब्बत बढ़ती है। पैसा लेके कोई जरूरी थोड़ी यहाँ पैसे ही आओ, आते रहो, आप हमारे चहीते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर बिन खत्ताब बैठ गए। सरकार ने फरमाया बच्चों सुनो मेरे पास खजूरें नहीं है, वरना खिला देता, दिरहम और दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। अब बच्चे हैं, बच्चे कहते या रसूल अल्लाह आपको हम बेच के खजूरें खाएंगे। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, तो बच्चों चाहूंगा बच्चे कहते या रसूल अल्लाह हम आपको बेच के खजूरें खाएंगे। नबी ने फरमाया बच्चों चलो मुझे भेज दो, हमारे इवज में हमारे भले में खजूरें खा लेना। अब बच्चे थे बच्चे मेरे सरकार को बेचने के इरादे से लेकर चल दिए। नबी उठे बच्चे उठे, नबी चले बच्चे चले। अब नबी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं। एक दूसरे से कहते हैं हम नबी को बेच के 11 खजूरें खाएंगे, कोई कहता है इनको हम बेच करके 15 खजूरें खाएंगे, कोई कहता है 21 खजूरें खाएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं सरकार मुस्कुराते चले जा रहे हैं। अब नबी दुकानदार के पास जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं अरे दुकानदार सुन ले ये बच्चे सिर पे आ गए हैं, खजूरें खाना चाहते हैं, मेरे पास खजूरें नहीं वरना इन्हें खिला देता, दिरहम दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। अरे दुकानदार सुन ले तुम मुझे खरीद ले, मेरे बड़े में इन बच्चों को खजूरें खिला दे। अब तो दुकानदार अल्लाह के पैगंबर का चेहरा देखता है, दुकानदार कहता है या रसूल अल्लाह ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका। माशाअल्लाह। दुकानदार बोला या रसूल अल्लाह ये दुकान भी आपकी है, दुकानदार भी आपका है। सरकार अंदर गए, खजूर के टोकरे के करीब खड़े हुए पूछा कितनी चाहिए। एक बच्चा बड़ा कहता या रसूल अल्लाह 11 तो खाएंगे ही। सरकार ने दे दी। दूसरे से पूछा तुझे, बोला 15 का तुझे, का 17 का तुझे, का 19। जिस बच्चे ने जितनी खजूरें मांगी सरकार ने अता कर दी। अब बच्चे जब खजूरें खा करके चलने लगे, देखा हजरत उमर सामने खड़े। हजरत उमर ने डांटा था ना उस वक्त सरकार को जाने दो, तुमने घेर लिया। बच्चे उमर फारूक आजम के करीब गए, जाने के बाद कहते हैं उमर
हमें डांट रहे थे, लेकिन सुनो उमर, हम बच्चे जरूर हैं, लेकिन हमें ये मालूम है जिसने अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ लिया है उसने जो मांगा है वही पाया है। बेशक उमर, हमें मालूम था कि हमने सरकार का दामन पकड़ लिया है और जो सरकार से मांगा है वो सरकार जरूर अता करेंगी। अभी भी या रसूल अल्लाह, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जो इख्तियार में। अल्लाह ने अपने महबूब के किरदार को सबसे बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। नबी की तरह किसी का अखलाक ही नहीं, नबी की तरह किसी का किरदार ही नहीं। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार कर लो, नबी का इश्क अपने दिल में बसा लो, इंशाअल्लाह तुम हर मैदान में कामयाब हो जाओगे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है चालो हो कलम तेरे हैं। नबी से मोहब्बत करके तो देखो, नबी का इश्क अपने सीनों में बसा के तो देखो। बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है, जाहिद तेरी नमाज को तेरा सलाम है। नबी के इश्क के बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं हो सकता। जब तक नबी का इश्क दिल में ना आ जाए तो कुछ कबूल ही नहीं। हमारा ईमान अकीदा ये है कि जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हमारा अकीदा ये होता है कि सर झुकता है अल्लाह के लिए, दिल झुकता है रसूलुल्लाह के लिए। क्योंकि हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी के चाहने वाले हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, जिस नबी ने हमें खाने का तरीका बताया। हम उस नबी का कलमा पढ़ते जिस नबी ने हमें सोने का तरीका बताया। हम उस नबी के चाहने वाले जिस नबी ने हमें चलने का तरीका बताया, जिस नबी ने हमें सोने का तरीका बताया, जिस नबी ने हमें पीने का तरीका बताया। हम उस नबी का नाम ले पाए जिस नबी ने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने हमें माँ बाप की खिदमत करने का तरीका बताया। उस नबी के हम चाहने वाले हैं जिस नबी ने मियाँ बीवी के दरमियान कैसे रहना चाहिए, क्या ताल्लुकात होना चाहिए, उस नबी ने बताया। हम उस नबी के चाहने वाले हैं जिस नबी ने हमें रास्ता चलने का तरीका बताया है। इस्लामी भाइयों, मोहिनीगंज में रहने वालों, मैं तुमसे जुड़ा कहते जा रहा हूँ कि अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह और रसूल के लिए भाग कर दीजिए। अपना तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा सोना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा उठना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा बैठना सुन्नत की, हमारा बैठना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। जब हम रास्ते से चले, हमारे चलने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। जब हम महफिलों में खाना खाए, हमारे खाने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। इस्लामी भाइयों, अगर आपने नबी की सुन्नतों पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह जमाना कहते रहेगा जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का ईमान कितना अच्छा होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ नबी की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अब हम सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते कहाँ? नबी ने फरमाया चेहरे पर दाढ़ी रखो। बेटा कहाँ जा रहे हो बाबू? बाबू ए बाबू, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो? आज भी हो? आ जाना बेटा, सुभान अल्लाह। तुमको जरूरत होगी, चाहे जा रहे नींद लगी होगी तो जा रहे होंगे। बुलाओ यार। अब आना मुश्किल है, चलो हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला को भेज दे। कहो सुभान अल्लाह। हम उस नबी के उम्मती जिस नबी ने हमें सारा तरीका बताया है, जिसने सारा तरीका बताया, हम अपने माँ बाप की खिदमत कैसे करें, उलमा का अदब कैसे करें, पड़ोसी के साथ कैसा उसने शुरू करे, हमारे नबी ने सब कुछ बता दिया है। कहो सुभान अल्लाह। जब नबी ने सब कुछ बता दिया फिर भी हम अमल नहीं करते। नबी ने फरमाया चेहरों पर दाढ़ियां रखो, हम दाढ़ी भी नहीं रखते। नबी ने फरमाया नमाजों की पाबंदी करो, हम नमाजों से दूर हैं। इस्लामी भाइयों, जाते जाते जुमला में आपसे कह के जा रहा हूँ, नौजवानों, मैं तो तुमसे कहता हूँ सीना ठोक के कि तुम हीरो बन जाओ, हीरो बन जाओ तुम। अब तो मुस्कुराए यार, हीरो बनने के लिए कह दिया, फिर भी मुस्कुराए रहे। नौजवानों, हीरो बन जाओ,
बुजुर्गों तुम भी हीरो बन जाओ, चाहे सफेदे क्यों ना हुई गई हो, लेकिन हीरो बनो। आप सोच रहे होंगे अल्लामा अब्दुल जब्बार ने किस मौलवी को बुलाया जो माइक पे अलग ऐलान करेगा कि हीरो बनो। बेशक मैं कहता हूं हीरो बनो, लेकिन तुम कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा अच्छा मौलाना जो कह रहा है सलमान खान बन जाओ, शाहरुख खान बन जाओ, शहबाज खान बन जाओ। नहीं नहीं इस्लामी भाइयों, हीरो बनो। तुम्हें सलमान खान नहीं बनना है, शहबाज खान तुम्हें नहीं बनना है, कादर खान तुम्हें नहीं बनना है। अगर तुम बनना चाहते हो तो इस्लामी हीरो बन जाओ। अगर बनना चाहते हो इस्लामी हीरो बन जाओ। इस्लामी हीरो कहते कैसे है और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक को देखो, वैसे इस्लाम के हीरो है। अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के हीरो है। अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो अगर तो उमर को देखो, वो इस्लामी हीरो है। मौलाए कायनात को देखो, वो इस्लामी हीरो है। उस्मान गनी को देखो, वो इस्लामी हीरो है। अगर इस्लाम का हीरो देखना चाहते हो तो गौसे आजम को देखो, वो इस्लाम का ऐसा सुपरस्टार इस्लामी हीरो है जिन्होंने कलम की पोकर से मुर्दों को जिंदगी अता कर दी है। अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो हजरत ख्वाजा अली नवाज को देखो, चिराग से निकल गए जो इस्लाम की बहारें लुटाते हुए गए हैं। वाह 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 वाह। इस्लामी हीरो बन जाओ। लेकिन नौजवानों तुम बनना चाहते हो हीरो, लेकिन शक्ल शवाहत के एतबार से देखने में लगते हो जीरो। अब बन गए हो हीरो, बुरा मानिएगा, मैं आपका भाई आपका बेटा हूं। मैंने एक नौजवान को देखा मोटरसाइकिल से सफर कर रहा था। सफर नौजवान जब मोटरसाइकिल से करते हैं हजरत, इनका हाल मालूम क्या है? मोटरसाइकिल में 2 शीशे लगे हैं, 2 आईने दाएं बाएं, और नौजवान बालों में घोड़े वाली वो डाई लगवाता है ना, मेहंदी लाल, काले बाल थे, लाल मेहंदी लगा के लाल कलर करवा लिया। बाज को तो देखा सफेद करवाए फिरने, सफेद कटोरा छाप। मोटरसाइकिल से सफर कर रहा, आगे ध्यान नहीं है, कभी दाहिने तरफ अपना सर देख लिया, बाएं तरफ शीशे में अपना चेहरा देख लिया, और देखते देखते दिल में कहता मैं बड़ा हैंडसम नजर आ रहा हूं, बड़ा हैंडसम लग रहा हूं। और चलता जा रहा, दाएं शीशे में देखे, बाएं शीशे में अपना चेहरा देखे, आगे देखने को भूल गया। बीच रास्ते में खड़ी थी मोटरसाइकिल, लड़ गया हमदम सा, बन गया हीरो। बताइए, सोचिए, अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया शक्ल शबाब के एतबार से बेशक अच्छा बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में बनाया। अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया बेशक अच्छा बनाया। अच्छा, और एक बात बताऊं, क्रीम तो आप लोग लगाते ही हो कुछ लोग, कौवा कितना भी नहाए बगुला नहीं बनेगा। 10 मिनट इस्लाम मुझे कर लेने दो। कौवा कितना भी गुस्ल कर ले, नहाए, क्या बगुला हो जाएगा हजरत? जी हो जाएगा। और बगुला चाहे जितना ही कीचड़ में क्यों ना रहे, समझ जाओ, बगुला चाहे जितना ही कीचड़ में क्यों ना हो, क्या कौवा हो जाएगा? नहीं। अल्लाह ने जिसे जैसा बनाया बेशक अच्छा बनाया। चेहरे पे नूर कब आता है? जब तुम 5 वक्त की नमाज के लिए वुजू बनाओगे तो अल्लाह चेहरे पे तुम्हारे नूर अता फरमाएगा। आपको कम शौकीन है, लेकिन जो हमारे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां हैं, जो माँ बहनें हैं, इन माँ बहनों के हालात तो बड़ा नाजुक है। अगर आप इन्हें बता दें, अगर पूछें कि गोरा हमारा चेहरा कैसे खुशनुमा बनेगा, हमारे चेहरे की रंगत कैसे चेंज होगी, अगर तुम इन्हें बता दो क्रीम में बकरी की लेड़ी मिला के लगा लेना, तब भी लगा लेंगे गोरी बनने के लिए। मार्केट में ऐसी भी क्रीमें चल गई है माशाअल्लाह, ऐसी भी क्रीमें, अब तो क्रीमें चल रही थी, क्रीमों के मारो गोली, अब तो पुट्टी चल गई है, पुट्टी। ऐसी पुट्टी चल गई है कुछ पूछिए मत। अभी तक क्रीमें चल रही थी, अब पुट्टी चल रही, पुट्टी। और जा रही है शादी ब्याह में पुट्टी लगा के ठीक कर लो परी, अब हुस्न की परी बन के जा रही है। और जहाँ कल्लो परी ने चेहरा देखा, फिर कल्लो की कल्लो नजर आ रही है। पुट्टी चल रही है हजरत, अब सारा माहौल बेकार कर दिया। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरी बातों को पूरा मत मानिएगा। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। अगर तुम्हें लगाना है तो क्रीम और पाउडर लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की इज्जत को जलाल की
कसम पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा से ज़्यादा खूबसूरत क़यामत पैदा ही नहीं हुई है। हज़रत फातिमा के चेहरे के हुस्न का ये आलम था। वजह क्या थी? जब शाम का वक्त होता था पैगंबर की बेटी खातून जन्नत जमीन पर मुसल्ला बिछा दिया करती थी। आलम ये होता था जनाने पैर की आवाज कानों में पहुंचती थी, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था, ये व्यक्ति होती थी। ऐ परवरदिगार तूने छोटी छोटी रातें क्यों बनाई है? मौला एक रात इतनी बढ़ा दे, इतनी लंबी एक रात बना दे जिस रात में पैगंबर की बेटी फातिमा दिल खोल के इबादत तो कर लगे। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम ये चाहती हो कि अल्लाह तुम्हारे हुस्न में निखार पैदा कर दे, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर नूर अता कर दे, तुम कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करो, हज़रत फातिमा का कल्चर अपना लो, नमाज़ें पढ़ती हो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर इतना नूर अता फरमाएगा जो तुम्हें कहेगा वो देख के कहेगा भला की बहू कनीज़े फातिमा। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशा। लेकिन हमारे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां कनीज़े फातिमा बनना चाहती कहाँ है? कनीज़े फातिमा बनना चाहती कहाँ है? मेरी बातों को मेरी माँ बहनों बुरा मत मानिएगा। हमारे समाज की चाहे माँ हो बहन हो बेटी हो, वो अपनी जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। चाहे बहन हो या बेटी हो, जिंदगी अपनी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। शक्लो सवाल के एतबार से चाहे कल्लो परी ही क्यों ना हो। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आज तुम्हारा फैशन अजीबो गरीब, ये तुमने फैशन कैसा अपना लिया? इतना उरियानी लिबास तुम पहन रही हो कि तुम्हारे बदन के माशाअल्लाह बाल नजर आ रहे हैं। सदबार माशाअल्लाह, तुमने लिबास कहां से मंगाया, कैसे तुमने पहनना शुरू कर दिया है? ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हें मां बनना है, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है। नबी फरमाते हैं जब ये बच्ची है तो अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचाने का पर्दा है। नबी फरमाते हैं जब इसकी शादी हो जाती है तो अपने शौहर के लिए बख्शिश का दरिया बन जाती है। नबी फरमाते हैं जब ये औलाद वाली बन जाती है तो अपने, जब ये माँ बन औलाद वाली बन जाती है तो अपनी औलाद के लिए बख्शिश का दरिया बन जाती है। सोचो जरा, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, आज तुम्हारे हालात कितने बुरे हो गए। सोचो कितने हालात तुम्हारे बुरे हो गए हैं। पहले की वो माएँ थी जिनके शिकम से बच्चे जो पैदा होते थे, अगर वली नहीं तो गुलामे वली जरूर पैदा होते थे। गुलामे वली जरूर पैदा होते थे। अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब, तो चाहूंगा 2 मिनट। लेकिन आज वली कहाँ? बुरा मत मानिए, गुंडे पैदा हो रहे, गुंडे। वजह क्या है? पहले की माएँ जब हमल से होती थी, पेट से होती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, अच्छे काम करती थी। और आज की माएँ 4-5 पढ़ी है तो गधे की तरफ पढ़ी है, मतलब ही नहीं है। अच्छा बात बताओ, तजर्बे की बात है। अगर औरत तुम्हारी हमल से हो, उम्मीद से हो, तो डॉक्टर कहते हैं जाओ अपनी औरत को अनार खिलाओ, अपनी औरत को सेब खिलाओ, खून की कमी है इसे बादाम खिलाओ, अखरोट खिलाओ। अच्छा तुम अंगूर खिलाते हो, अनार खिलाते हो, तो इसका असर बच्चे पे पहुंचता है या नहीं? बोलो, बच्चे पहुंचता है नहीं पहुंचता है? जोर से बोलो, पहुंचता है। डॉक्टर इसीलिए तो कहता है औरत को अनार खिलाओ, सेब खिलाओ, अखरोट खिलाओ, बादाम खिलाओ। मेरे पास एक किताब है, इस किताब का नाम है फलों से याद। उसमें है कि अगर औरत हमल से हो, अगर उसे अनार खिलाओगे बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, अगर उसे अखरोट खिलाओगे बच्चा सहीन पैदा होगा, अगर औरत को बादाम खिलाओगे तो बच्चा ताकतवर पैदा होगा, अगर औरत को सेब खिलाओगे बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। इस्लामी भाइयों जरा अंदाजा लगाइए, अगर माँ उम्मीद से हो, हमल से हो, अगर अखरोट माँ को खिलाओ असर बच्चे पर पड़े, बादाम माँ को खिलाओ असर बच्चे पर पड़े, अनार माँ को खिलाओ असर बच्चे पर पड़े। अगर माँ हमल से हो तो अगर फ्रूट उसे खिलाओ उसका असर बच्चे पर पहुंचे। अगर माँ उम्मीद से हो, अकल से हो, उस वक्त जब कुरान की तिलावत करेगी तो क्या इसका असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा? अगर माँ नमाज पढ़ेगी इसका असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा? अगर माँ नेक काम पकड़ेगी तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? बेशक इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर फल खाने से उसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ सकता है तो नमाज़ें पढ़ने से, कुरान की तिलावत करने से इसका भी असर बच्चे पर पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट और सुनोगे, 2 मिनट और सुन लोगे? थके तो नहीं हो? थके तो नहीं हो?
और सुन्नी ना कभी थकता है ना कभी छकता है। जी सुन्नी ना कभी, एक बार और जो तकबीर खत्म कर देंगे। सुन्नी ना कभी थकता है ना कभी छकता है। थकते हो तुम? नहीं। हम गौस की बिरयानी खाते, हुसैन के नाम का खिचड़ा खाते हैं, ना कभी हम थकते हैं ना कभी छकते हैं। गौस की बिरयानी हुसैन के खिचड़े से जो भी है पिछड़ा वो मर्द नहीं बल्कि है बहुत समझदार। हम कभी थकते नहीं कभी छका। मामा भी मुस्कुरा रहे हैं, ये तो सबके मामा ही हो गए। और मामा भांजे का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। हेलो सुभान अल्लाह। 2 मिनट में आपको लेना चाहता हूँ। इतने लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोगों की शादी हो गई है? जिनकी शादी हुई वही हाथ उठाएं, और जिनकी नहीं हुई है वो ना उठाएं। जिनकी हो गई है वो उठा देंगे। नहीं उठा लीजिए। तनहा आपकी हुई है, विलायती कहाँ जाना है? अरे हाँ, आपका तो सर्टिफिकेट नजर आ रही है, हो गई है। उड़ा दीजिए हजरत। हो गई है हजरत की। अच्छा इतने लोगों की शादी हो गई है, तो बताओ तुम अपनी मेहरुआ पे हुकूमत कर रहे हो या तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है? सच बताइयो, आज तुम फंसे हो। तुम अपनी मेहरुआ पर हुकूमत कर रहे हो या तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है? बच्चा बच गया आप नहीं हो, सोच लो कर कह दो कि हुकूमत कर रहे हो, आप चलिए। डरो मत, मैं समझा कर तुम्हें जाऊंगा। मेहरुआ पे हुकूमत कौन करेगा? मर्द। बहुत डर रहे हो यार, सुन रही हो यहाँ बैठी। अल्लाह कुरान में फरमाता रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा है। जी तो औरत पे हुकूमत कौन करेगा? मर्द। चच्चा को बड़ा बात मेरी पसंद आ गई है। औरत पे हुकूमत कौन करेगा? मर्द। अब जोर से बोलिए, कौन करेगा? कौन करेगा? सोच समझ के बोलिए, सुन रही हुई है। कौन करेगा? जेल भिजवाएंगे। अब बात तुम्हें पते की चाहिए। औरत पे हुकूमत मर्द करेगा। कौन? मर्द। क्योंकि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना के भेजा। लेकिन यहाँ मामला उल्टे नजर आ रही है, तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी मेहरुआ तुम पे हुकूमत कर रही है। और हजरत देहातों में अगर आजमाना हो देख लीजिए जा करके, देहात के बाहर आदमी पीछे पीछे चल गया, औरत पीछे पीछे चल रही है, आदमी आगे के चल लिया, हाथ में बच्चा हुल्लू लुल्लू करता चला जाता। कपड़े की दुकान पे जाके देखिए, औरत ही कपड़ा पसंद कर रही है, औरत ही पेमेंट कर रही है। कपड़े तुम्हें दे रही, लड्डू बना दिया तुम्हें, लड्डू। औरत ही पेमेंट करे, औरत ही कपड़ा पसंद करे, तुम्हारे हाथ में झोला दे दिया, लेके चलो। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मेरी बातों को बुरा मत मानना। अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है, तो तुम अपनी औरतों पर हुकूमत करो। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया है, इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, ये नहीं कहता औरतों से प्यार ना करो, अपनी औरतों से मोहब्बत ना करो। मैं तो इतना कहता हूँ, अपनी औरत से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, तुम्हारी औरत की नजर किसी गैर मर्द की तरफ न उठने पाए। इतनी मोहब्बत अपनी औरतों से करो कि तुम्हारी औरतों की नजर किसी गैर मर्द की तरफ उठ ना पाए। लेकिन औरतों के हाथों में हुकूमत ना जाने दो। मोहब्बत बेपना करो, लेकिन हुकूमत ना जाने दो। मैंने देखा है, जिन घरों में औरतों के हाथ में हुकूमत आ जाती है, वो घर नहीं घरों बन जाते हैं। मोहब्बत औरत को मिलना चाहिए, हुकूमत मर्द के हाथ में होना चाहिए। तो आज से तुम हुकूमत करोगे, समझाऊंगा सब। बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह करो, अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत हो जाएगी तुम्हारी। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाल्लाह करेंगे। और एक बात बताऊं, तुम औरतों पर हुकूमत करना, मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी किताबों में लिखा है कि औरत पर, सुनिए तवज्जो से, औरत पर मर्द का हक इतना बड़ा है कि अगर शोहर के जिस्म में फोड़ा निकला हो, उस फोड़े से खून या पीप निकले, औरत जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकते। जोर से बोले, अदा। अब निकली आवाज है, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। अगर शोहर के जिस्म से खून या पीप निकले और जबान से चाटे, फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं कर सकती है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों से अंदाजा लगाइए कितना बड़ा तुम पर तुम्हारे शोहरों का हक है।
लेकिन आजकल बात बात पर और क्या अपने शोहर पे लड़ाई करती है और क्या अपने शोहरों पे झगड़ा करती है। इस्लाम की मुकद्दस शहजादी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी में निखार पैदा हो जाए तो कभी भी अपने शोहरों को सताया ना करो, जी बेशक। शोहरों को गालियां ना दिया करो। इसलिए हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब भी कोई औरत अपने शोहर को सताती है, गालियां देती है, तो आसमान से, सातों आसमान से जन्नत की हूर झांक के कहती है, औरत सुन ले, तू इसे तकलीफ ना पहुंचान, करीब है, हमसे मिलने वाला है। सोचिए, जाकर के औरतों को बताना कि मर्द का मकाम तुम पे क्या है, लेकिन अपने मकाम ना बता दी। उनको तो सुन लो क्या है, उनको सुन लो कितना बड़ा पावर है। अगर इनको बैन कर दिया जाए तो घर में कल ही चूल्हा जलना पूरा बंद हो जाएगा, दोबारा मुझे को नहीं करिएगा। ये औरतें हैं जिनके लिए काबा चल के आ गया, वाह क्या बात है। राबिया बसरी जिनके लिए काबा चल के आ गया, सुभान अल्लाह। तो मैं इस्लामी भाइयों तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, औरतों को कभी मारा ना करो, इन्हें कभी गालियां ना दिया करो, इन्हें कभी बुरा भला ना कहा करो। इसलिए किताबों में लिखा है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, यानी तलाक की नौबत आ जाएगी। तो औरत को टेढ़ेपन से ही फायदा उठा लिया करो। इस्लामी भाइयों, अपनी औरतों को कभी सताओ ना, मारो ना, इन्हें गालियां ना दिया करो, बुरा भला ना कहा करो। इसलिए अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। और अगर अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, और अगर अपनी बहनों को छोड़ा तुम्हारे लिए, और अगर अपने भाइयों को छोड़ा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम बात बात पे अपनी औरतों को मारते हो। अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तेरा ऐसा कर देंगे, मिर्च ज्यादा हो गया तो वैसा कर देंगे, चाहे मुसरिया मारे ना मरे कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा हजरत, चाहे मुसरिया मारे ना मरे। अब मर्द जितनी गुस्सा औरत पे आके दिखाता है ना, बात अगर फड़फड़ा दे पता नहीं कितना हो जाएगा, है नहीं? सारा गुस्सा औरत पे आके बुलाएगा, भी जानता मजबूर है, कुछ कहेगी नहीं। सफाया ना करो, खुदा के वास्ते औरतों को तकलीफ ना दो, तकलीफ ना दिया करो। अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। जाते जाते बात इस्लामी भाइयों कहूंगा, जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। 1 घंटा हो गया है, थके तो नहीं हो? अरे अभी नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि 10 बजा है और ये आ गई श्रीनी खत्म करवाने के लिए। लेकिन मैं भी जिद्दी मौलवियों भी खत्म नहीं करने वाला हजरत। अभी आप प्यार से सुन रहे हो, थोड़ा और सुन लो, कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन जितने आप थे अभी उतने हो, कुछ कम नहीं पड़े, इक्का दुक्का तो हो ही सकते हैं, लेकिन अभी तक है। सुभान अल्लाह। जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। अल्लाह का। अच्छा, सिखाया किसका जाता है? बच्चा जब पैदा होए, बोले काबिल होए लगते हैं ना, तो घर में अम्मा कहीं है वो डांस वाला गाना लगाए दे, भैया रो रहा है। अब वो पिता साहब जहाँ डांस वाला सुना वो चिल्ला रहा, खामोश हो गया, क्योंकि उसकी आदत बिगड़ गई ना, गाना सुना सुना करके आदत उसकी बिगड़ गई है। कितना अच्छा था घर में पवित्र दीपा को शफात की, अगर बच्चा रो रहा था माँ सूरह फातिहा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी सूरत पढ़ के बच्चे खत्म कर देती। अगर सूरह फातिहा नहीं आती तो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ के बच्चे खत्म कर देती तो बच्चे का रोना बंद हो जाता। लेकिन माँ ने बच्चे की आदत को खराब कर दिया है। बच्चा चिल्ला रहा था, बच्चा रो रहा था, हमारे का गाना सुना दे, बच्चा गाना सुन के खामोश हो जाता है। लेकिन सुनिए, इमाम गज़ाली लिखते हैं जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। तरीका लिखते हैं कैसे सिखाओ, क्योंकि माई का हाथ में है तो मैं सब कुछ आपको करके दिखा नहीं सकता हूँ। फरमाते हैं गोद में बच्चे को लो, लेने के बाद कहो बेटा, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तजुर्बा कर लेना। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अपने बच्चे को गोद में लो, लेने के बाद कहो बेटा, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तजुर्बा कर लेना तुम। जब तुम कई बार कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देखेगा। फिर तुम कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा 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 अम्मा अम्मा अम्मा। तजुर्बा करना इस बात का। जब तुम कई बार कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा बेटा
तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा अब्बा अम्मा अम्मा। भाई परिमाण गजाली लिखते हैं, रब फरमाता मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखाया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया है। वाह वाह बेशक। तो बच्चे को सबसे पहले किसका नाम लेना सिखाओ? अल्लाह अल्लाह का नाम लेना सिखाओ, कलमा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पंजाब की सरजमीन पर चंद बच्चे पर, सिर्फ 1 मिनट आप करूंगा, चंद बच्चे पढ़ रहे थे उस्ताद के सामने। तो उस्ताद ने पूछा, लाओ बच्चों से पूछ लिया जाए बच्चे क्या बनेंगे। कभी बाप पूछता अपने बेटे से, बेटा तुम काम सीखोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे? अल्लामा साहब के बच्चों से पूछते होंगे तुम मौलाना बनोगे, हाफिज बनोगे? मैं खुद पूछता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी 3 मंजिला लड़कियों का मदरसा चल रहा है, सुभान अल्लाह, इसलिए हमें तलबा भी ज्यादा है इसराइल में, बहुत जगह है। उस्ताद के सामने चंद बच्चे बैठे पढ़ रहे थे। उस्ताद ने पूछा, बेटा ये बताओ तुम क्या बनोगे? बच्चे ने कहा, मेरे उस्ताद मैं पढ़ने के बाद में डीएम बनूंगा। क्या कहा? मैं डीएम बनूंगा। दूसरे बच्चे से उस्ताद ने पूछा, बेटा तुम क्या बनोगे? दूसरे बच्चे ने कहा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तीसरे बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ तुम क्या बनोगे? तीसरे बच्चे ने कहा, मैं थानेदार बनूंगा। चौथे बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ तुम क्या बनोगे? चौथा बच्चा कहता, मेरे उस्ताद सुनिए मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। 5वें बच्चे से उस्ताद ने पूछा था, बेटा तुम क्या बनोगे? 5वां बच्चा कहता, मेरे उस्ताद सुनिए मैं सहाबी रसूल बनूंगा। हाजी साहब सो गए हैं क्या हजरत? सो गए हैं। 5वें बच्चे से पूछा था, तुम क्या बनोगे? 5वें बच्चे ने कहा था, मैं सहाबी रसूल बनूंगा। वाह वाह। उस्ताद सच में डूब गए। कोई डीएम, कोई इंजीनियर, कोई थानेदार, कोई एमबीबीएस डॉक्टर, ये बच्चा सहाबी रसूल। तो उस्ताद से पूछा, बेटा ये बताओ तुम डीएम क्यों बनोगे? बच्चे ने कहा था, मेरे उस्ताद सुनिए जब मैं घर से निकलता हूँ मेरी माँ कहती है मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी कि डीएम बना दूंगी। दूसरे बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ तो इंजीनियर क्यों बनेगा? दूसरे बच्चे ने कहा था, इंजीनियर इसलिए बनूंगा जब मैं घर से चलता हूँ मेरा बाप कहता है मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा इंजीनियर बना दूंगा। तीसरे बच्चे से पूछा, दुकानदार क्यों बनेगा? उस बच्चे ने कहा, जब मैं घर से चलता हूँ मेरी माँ कहती है इतना पढ़ाऊंगी अपने बच्चे को दुकानदार बना दूंगी। चौथे बच्चे से पूछा, बेटा ये बता तू इंजीनियर तू एमबीबीएस डॉक्टर क्यों बनेगा? चौथे बच्चे ने कहा था, जब मैं घर से पढ़ने से निकलता हूँ मेरा बाप कहता अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगा एमबीबीएस डॉक्टर बना दूंगा। 5वें बच्चे से पूछा, बेटा कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सर्जन बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डीएम बनना चाहता है, लेकिन बेटा ये बताओ तुम सहाबी रसूल क्यों बनना चाहते हो? वो 5वां बच्चा कहता, मेरे उस्ताद सुनिए जब शाम को मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ मेरी माँ कभी अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताती है, कभी उमर के बारे में बताती है, कभी उस्मान गनी के बारे में बताती है, कभी हजरत अली के बारे में बताती है। इसलिए मेरा भी इच्छा होता है मैं सहाबी रसूल बनूंगा। उस्ताद ने कहा था, बेटा तुम सहाबी तो नहीं बन सकते हो, अलबत्ता एक दिन वो आएगा कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन होगा। वही बच्चा जब जवानी की तारीफ पर कदम रखता है, जमाने ने देखा उसी बच्चे को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से जाना जाने लगा। वही बच्चा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से पहचाना, दुनिया में उस बच्चे की पहचान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से हुई है। वही बच्चा जब जवानी की तारीफ पर कदम रखता है, वही बच्चा कदम उठा के लिख देता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज से क्या लो हो कलम तेरे है। तो इसलिए मौलवीगंज में रहने वालों नबी से सच्ची मोहब्बत कर लो, अपनी औलाद को दीन का सिपाही बनाओ, खुद अच्छे काम करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे भी अच्छे काम करना शुरू कर देंगे। जब आप ही ताश की गद्दी फेंकोगे तो आपके बच्चे भी खेलेंगे, आप ही शराब की भट्टी पे जाओगे तो आपके बेटे भी जाएंगे। जरा सोचिए, नबी की सुन्नतों पर अमल करो, खुद बुराइयों से बचो, अपनी औलाद को भी बचाने की तलकीन करो।